मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है? मनुष्य इस संसार के अंदर क्यों पैदा होता है? कहा कि निद्रा भोजन भोग वह नर पशु एक समान, ज्ञान अधिक है नरन में, ज्ञान बिना पशु जान। सारे जीव जंतु सोते भी हैं, जागते भी हैं, हर कार्य करते हैं, फिर भी मनुष्य को श्रेष्ठ बताया गया है। इसके पास में ऐसी क्या विधि है जिससे कि ये श्रेष्ठ कहा जाता है? भारी से भारी भरकम शरीर वाले जानवर हैं और छोटे से छोटे पक्षी हैं, फिर भी इंसान को श्रेष्ठ बताया गया है, क्योंकि इंसान के पास में विवेक है। जब विवेक जागृत हो जाता है, इंसान के पास में वो ज्ञान की प्रकाष्ठा तक पहुंच जाता है। सतगुरु की जब अपार कृपा होती है, इस ज्ञान को हासिल करता है। वो कौन सा ज्ञान है? कहा कि ब्रह्म ज्ञान पायो नहीं, कर्म दिए चटकाए, तुलसी ऐसी आत्मा सहज नरक में जाए। फिर तुलसीदास जी ने लिख दिया कि ब्रह्म ज्ञान को पाकर ब्रह्म सभी मिट जाए, तुलसी ऐसी आत्मा सहज मुक्त हो जाए। मुक्ति का दाता सतगुरु होता है, जो मनुष्य के जीवन के लक्ष्य को बताता है कि संसार में तेरे आने का प्रयोजन क्या है। अगर तू आया है, अपने मूल की पहचान कर ले। ये सृष्टि जो दिखाई दे रही है, चराचर जगत में सूरज चांद सितारे, जीव वायु आकाश धरती जल अग्नि, इनके बीच में जो समाई हुई सत्ता है वो पारब्रह्म परमात्मा निराकार की है। और जो इस निराकार पारब्रह्म परमात्मा को जान लेता है सतगुरु की कृपा से, सतगुरु हमें भेद बताता है इस माया का और मायापति का। जो दिखाई दे रही है, कहा कि जो दिखे सो सकल विनाशी, सो बादर की छाई। जो दिखाई दे रही है ये सारी की सारी नाशवान है, और जो इन आंखों से दिखाई नहीं देता वो पारब्रह्म परमात्मा अजर अमर अविनाशी है। और सतगुरु ऐसा हमें विवेक देता है, ऐसा हमें ज्ञान देता है, जो इस परमात्मा के साथ में एकमिक होकर आत्मा आनंद होती रहती है। क्योंकि शरीर का भोजन तो सभी करते हैं, और भोजन करने के बाद में मन के अंदर इस आत्मा की खुराक की आवश्यकता पड़ती है। आत्मा की खुराक परमात्मा है। जब तक ये आत्मा की खुराक इंसान को नहीं मिलती, वो कहीं न कहीं पूजा पाठ यज्ञ न जाने कितने उपवास करता है, सब कुछ करता है, फिर भी मन के अंदर वो उसे आनंद नहीं मिलता, वो शांति नहीं मिलती। शांति तभी मिलती है जब इस पारब्रह्म परमात्मा की पहचान हो जाती है। और पहचान के लिए हमें पूर्ण सतगुरु के चरणों में जाना पड़ता है। पूर्ण सतगुरु हमारी सारी शंकाओं को मिटाकर, मन की संकीर्णताओं को दूर करके विशालता इस पारब्रह्म परमात्मा अजर अमर अविनाशी के साथ में जोड़कर जीवन जीने का सलीका सिखाते हैं कि मनुष्य का जो लक्ष्य है वो पारब्रह्म परमात्मा है। पूरी कायनात जो नजर आती है, कहा कि पहला सबक है किताबे हिदाका के मखलूक सारी ये कुन बा खुदा का। सारी खलकत सारी कायनात ये पूरी की पूरी जो दिखाई देती है सब परमात्मा की बनाई हुई है। एक नूर है सबके अंदर, नर है चाहे नारी है, वैसे हरिजन खत्री प्रभु की रचना सारी है। सारी रचना इसी की बनाई हुई है, पर हमें पहचान कैसे हो? क्योंकि हमने अज्ञानता के चश्मे लगाए हुए हैं, कहीं धर्म के, कहीं जाति के, कहीं संप्रदाय के, कहीं मजहब मिल्लत के। ये सारे के सारे हम जब उनसे देखते हैं तो हमें ये नजर आता है कि पूरी सृष्टि के अंदर मेरे से श्रेष्ठ कोई नहीं है। सतगुरु सब इन भ्रमों को दूर कर देते हैं कि भाई तू परमात्मा की संतान है, परमात्मा का अंश है, अपने मूल के साथ में तू नाता जोड़ दे। जब मूल के साथ में नाता जुड़ता है, ब्रह्म ज्ञानी संत महात्माओं के बीच में बैठकर ये हमारा विश्वास पक्का होता है कि वाकई तू ये शरीर नहीं है, तू तो परमात्मा का दिया हुआ एक नायाब तोहफा
संसार के अंदर उतारा गया है, मनुष्य देह मिली है, इस परमात्मा को जानने के लिए मिली। जब परमात्मा की जानकारी हो जाती है, सारे संशय मिटते हुए चले जाते हैं कि भाई मेरी तो कोई औकात नहीं, 2 दिन शरीर में बुखार आ जाए या और कोई बीमारी हो जाए, शरीर के अंदर पूरी ताकत कहाँ चली जाती है। तब ये एहसास होता है इन सांसों को चलाने वाली कोई और सुप्रीम सत्ता है, इस जीवन को ऊर्जा देने वाली कोई और सत्ता है। ब्रह्मांड की सर्वोच्च शक्ति पारब्रह्म परमात्मा ये निराकार है, अजर है, अमर है, अविनाशी है, कायम दायम है, एक रस है, सदा रहने वाली ये सुप्रीम सत्ता इस परमात्मा की है। परमात्मा के साथ में सतगुरु हमारा नाता जोड़कर मनुष्य जीवन के लक्ष्य को सार्थक करते हैं। तो किस धर्म का है, किस जाति का है, किस संप्रदाय का, ये फर्क नहीं पड़ता। उन्हें अपने मूल तक पहुंचने के लिए सतगुरु के ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है। जब तक ये ज्ञान नहीं मिलता, आदमी भ्रम में रहता है। जैसे एक बैलगाड़ी चलती है, बैलगाड़ी के नीचे एक कुत्ता चलता रहता है, वो ये सोचता है कि इस गाड़ी को तू ही खींच रहा है। जब कुछ समय के बाद में वो उससे बाहर निकल जाता है, वो गाड़ी फिर भी चलती रहती है, तब उसे एहसास होता है। जब इंसान को ये एहसास हो जाता है, इस चराचर जगत में सृष्टि का जो चलाने वाला है वो पारब्रह्म परमात्मा है। हर जीव को कहा कि मुर्दे को भी देत है कपड़ा लकड़ी आग, तो क्यों नरन चिंता करे ताते भूते भाग। हर उस पत्थर के अंदर जीव है, पातालों में भी भोजन देने की जिम्मेदारी इस पारब्रह्म परमात्मा की है। सतगुरु इसका बोध कराकर हमें ये एहसास कराता है कि तेरे सारे काम करने के लिए मैं तैयार हूँ, बस तू शुक्र किए जा, शुक्राना किए जा, तभी तेरे जीवन के अंदर ये पारब्रह्म परमात्मा का एहसास हो सकता है, वरना और कोई तरीका नहीं है। संत महात्मा सिमरन के माध्यम से हमारी इस आत्मा को पारब्रह्म परमात्मा के साथ में जोड़ने की युक्ति सद्गुरु से प्राप्त करके हर एक गुरसिक के जीवन में ये दृढ़ता प्रदान करते हैं। सेवा, सत्संग, सुमरन, ये 3 ही माध्यम है जो हमारे जीवन के अंदर इस पारब्रह्म परमात्मा के साथ में जुड़ने के तरीके हैं। और जब ये इंसान के जीवन के अंदर ये बात आ जाती है कि वाकई पहला सबक है किताबे हिदा का कि मखलूक सारी ये कुन व खुदा का, सारी खलकत ये पारब्रह्म परमात्मा की बनाई हुई है। सबको चलाने वाला वही एक सुप्रीम सत्ता है, वही एक जीवन का उद्देश्य देने वाला है। वरना तो इंसान अज्ञानता के कारण भ्रमों में पड़ा रहता है, और उन भ्रमों से निजात दिलाने के लिए सतगुरु हमारे जीवन के अंदर ज्ञान रूपी रोशनी प्रदान करके हमें जीवन का लक्ष्य प्रदान करते हैं। ताकि वही प्राप्त मानुक देवरिया, गोविंद मिलन किए तेरी वरिया, अवर काज तेरे किथे न काम, भज साध सगन मिल गोविंद नाम। संत महात्माओं के बीच में बैठकर इस निराकार परब्रह्म परमात्मा का तो एहसास किए जा। संत महात्मा हमें दृढ़ता दिलाते हैं, विश्वास दिलाते हैं कि वाकई तू ये शरीर नहीं है, तू तो परमात्मा की दी हुई एक नायाब तोहफा है, तू तो एक आत्मा है, और सारा चराचर जगत इस पारब्रह्म परमात्मा का रचा बसा हुआ है। जैसे करोड़ों घड़े पानी के भर के रख दिए जाए और उसके अंदर चंद्रमा का प्रकाश सभी घड़ों के अंदर एक जैसा ही नजर आता है, ठीक ऐसे ही संसार के अंदर जितनी भी आत्माएं हैं ये परमात्मा का अंश है। और परमात्मा का अंश का जब ये एहसास हो जाता है गुरसिक के जीवन के अंदर, नित्य प्रति वो शुक्राना मनाता है, सभी के अंदर इस पारब्रह्म परमात्मा की मूर्ति को देखता है। कहा कि एक नूर है सबके अंदर, नर है चाहे नारी है, वैसे हरिजन खत्री प्रभु की रचना सारी, सारी इसी की खलकत नजर आती है। कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं है,
ना कोई काला है, ना गोरा है, ना अमीर है, ना गरीब है। इस पारब्रह्म परमात्मा की बनाई हुई ये सारी की सारी आकृति हैं। इसका एहसास हमें सतगुरु कराते हैं, और सतगुरु जब ये बोध हमें करा देते हैं तो हमारे जीवन का लक्ष्य हमें मिल जाता है कि परमात्मा ही सारी सृष्टि को चलाने वाला है, सारी कायनात को चलाने वाला है। इसके साथ जिसका भी नाता जुड़ जाता है, आप तरे और कुल को तारे, जिसने जान लिया निज धाम, अपने आप को तरता ही है, पूरे कुल को तारनहार बन जाता है। भक्त प्रहलाद का जिक्र आता है, राक्षसों के परिवार में था, उसने पूरे कुल को उतार दिया। ध्रुव का नाम आता है। न जाने कितने संत महात्माओं का जिक्र किया जाता है जिन्होंने इस पारब्रह्म परमात्मा का एहसास किया, जिन्होंने इसका बोध किया, उन्होंने अपने कुल को तारनहार बन गए। ठीक ऐसे ही संतों महात्माओं कहा कि ब्रह्म ज्ञानी का सकल आकार, ब्रह्म ज्ञानी स्वयं निरंकार। आप ब्रह्म ज्ञानी संत महात्मा इस निराकार पारब्रह्म परमात्मा की संपूर्ण आकृतियां हैं, जो परमात्मा ने आपको तराशा है, परमात्मा ने आपको संसार के अंदर भेजा है, और संसार के अंदर भेजने के लिए आपका एक लक्ष्य दिया है कि मनुष्य जीवन का लक्ष्य इस पारब्रह्म परमात्मा को जानना है। जानने के बाद में इसका शुक्राना मनाना है। अगर मनुष्य जीवन मिला है, उस जीवन की इस यात्रा को सरलता के साथ में अपने मूल की पहचान करके संसार के अंदर से जब रुखसत होता है, जब संसार से जाता है, तो अपने निज घर के अंदर वो चला जाता है, और उसे ये एहसास होता है कि वाकई जिस काम के लिए आया था मैं संसार के अंदर, वो मुझे मेरा पूर्ण हो गया है। और यही मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। इसकी मन के अंदर कोई भी भेद, कोई भी चिंता, कोई भी इस तरह का अविश्वास, शंका नहीं होती। जो पूर्ण मुर्शद के चरणों में आकर इस चीज की पहचान कर लेता है कि मैं संसार में आने का मेरा प्रयोजन पूरा हो गया। आप अपने आप तो जीवन के अंदर ये लोक तो सुखी करता ही है, पर लोक भी सुहेला होता हुआ चला जाता है। तो संतों महात्माओं, इन्हीं शब्दों के साथ में दास अपनी वाणी को विराम देगा।